आज की इस क्लास में हम फैमिली लिलिएसी के बारे में अध्ययन करेंगे। फैमिली लिलिएसी का जो नाम जो दिया गया है लिलियम के नाम पे दिया गया है, जिसका संदर्भ वर्जिल से है और ये एक प्रकार से एक जो पोइट है, कवि है, उस कवि के नाम पर इस फैमिली का लिलिएसी नाम रखा गया है। लिलिएसी फैमिली का अध्ययन करने से पूर्व हम पहले इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन जो वर्गीकृत स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो लिलिएसी फैमिली है इसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो डिवीजन एंजियोस्पर्म आता है, सब डिवीजन मोनोकोटिलिडन आता है और सीरीज जो है इसकी कोरोनरी। सीरीज क्या है इसकी? कोरोनरी फैमिली लिलिएसी। साथ ही इसमें जो जीनस जो रखा गया है, इनमें जो कुछ जीनस का नाम लिखा है, ड्रेसिना है, यक्का है, इस्माइलेक्स है, लिलियम है, इसी प्रकार से एलियम सिप्पा, एलियम सेटाइवम, कोल्चिकम और तो इस प्रकार से ये जो जीनस है, इन जीनस को इसके तहत रखा गया है। फिर उसके बाद आता है जो लिलिएसी फैमिली है, इसके जो जीनस है इनका हैबिट्स और हैबिटेट्स कैसे होते हैं। सामान्यतः ये माना जाता, मतलब ये कुछ जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स एनुअल होते हैं, एक वर्षीय एनुअल हर्ब के रूप में पाए जाते हैं, जैसे एलियम सिप्पा है, एलियम सेटाइवम है। इसी प्रकार से जो कुछ प्लांट हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, कॉर्न के रूप में पाए जाते हैं, कंद के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कोल्चिकम ऑटोमेनल है। इसी प्रकार से जो कुछ प्लांट्स वैसे होते हैं जो कि एक प्रकार से ट्री लाइक संरचना पाई जाती है, छोटे पेड़ों के रूप में भी पाए जाते हैं, ड्रेसिना है, यक्का है, और एक प्रकार सर्व के रूप में ये होते हैं और ये पेरिनियल होते हैं, बहुवार्षिक होते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो हैबिट्स और हैबिटेट्स का देखते हैं। हैबिटेट्स में इनके जो आवास होते हैं सामान्यतः ये मेसोफाइटिक तहत आता है, मतलब एक प्रकार से समुद्र भी, जहाँ पर एक प्रकार से जल पानी की व्यवस्था हो, छायादार स्थान हो, वहां पर ये प्लांट्स सामान्यतः उगते हैं। फिर उसके बाद हम इसके जो हैबिट्स के बाद, जैसे हम जानते हैं कि जो प्लांट्स जो होते हैं स्पोरोफाइटिक होते हैं, जड़ तना पत्ते विभेदित होते हैं। तो यहाँ पर रूट्स हैं, जो पहले हम जो पार्ट होता है अपना, जो प्लांट्स का जो पार्ट होता है वो रूट्स होता है, जड़ें होती हैं। जो क्योंकि ये मोनोकोटिलिडन्स प्लांट है और मोनोकोटिलिडन्स प्लांट की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो इनमें एक तो कि एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, कोटिलिडन्स की संख्या क्या होते हैं? 1 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रूट्स होते हैं, रूट्स कैसे होते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स के रूप में पाए जाते हैं, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से बाद में आता है इनका स्टेम, तना कैसा होता है? तना एक प्रकार से कुछ जो प्लांट्स होते हैं कॉर्न के रूप में होता है, जैसे कोल्चिकम ऑटोनेल है, मतलब कोल्चिकम है। इसी प्रकार से राइजोम के रूप में पाया जाता है। राइजोम के रूप में एलियम सिप्पा है, एलियम सेटाइवम, प्याज, लहसुन जो है उनमें राइजोम के रूप में पाया जाता है। कुछ में जो स्टेम होता है वो रेडियल मतलब एरियल होता है, वायवीय होता है, वायवीय होने के साथ साथ सिलेंड्रिकल भी होता है। और यहाँ पर सामान्यतः इनमें एक प्रकार से जनरल जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो इनमें नहीं पाई जाती है। इनमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कुछ प्लांट्स में देखने को मिलती है। कुछ प्लांट जैसे कि ड्रेसिना है, युक्का है, इस्माइलेक्स है, तो ये जो कुछ प्लांट्स है ड्रेसिना और युक्का जो इम्पोर्टेंट है, ड्रेसिना और युक्का, इनमें असामान्य रूप से सेकेंडरी ग्रोथ इनमें पाई जाती है। तो असामान्य सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से यहाँ पर जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, कास्टे होता है और ब्रांच्ड होता है, शाखीय होता है, शाखाओं में बटा हुआ रहता है। फिर उसके बाद हम आते हैं उसमें लेते हैं लीव्स, पत्तियां कैसी होती हैं? जिनमें स्टेम कॉर्म के रूप में या राइजोम के रूप में पाया जाता है, कंद के रूप में, प्रकंद के रूप में पाए जाते हैं, वहां पर जो लीव्स होते हैं वो रेडिकल के रूप होते हैं, मतलब मूलज होती हैं। पत्तियां क्या होती है? मूलज होते हैं। जमीन से डायरेक्ट जो बाहर निकलने वाले जो आयरल पार्ट्स होते हैं वो एक प्रकार से लीव्स के रूप में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जो लीव्स होते हैं कॉलिन होते हैं, स्तंभिक होते हैं, स्तंभ से लगी होते हैं और अल्टरनेट होती है।
मतलब एकांतरित के रूप में पाई जाती है। कुछ जो लीव्स होते हैं वो टेंड्रिल्स में चेंज हो जाते हैं, प्रतानों में चेंज हो जाते हैं, जैसे ग्लोबियोसा सुप्रभा जो होता है उसमें टेंड्रिल रूप में लीव्स पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जो स्माइलेक्स जो प्लांट है उसमें लीव्स स्टिपुलेट टाइप के होते हैं, अनुपर्णी लीव्स वहां पर पाई जाती है। सामान्यतः जो लीव्स होते हैं वो अनुपर्णी होते हैं, सेसल टाइप के होती है। तो और लीव्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हरी होते हैं। कई जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होते हैं जिब्बी का आकार होते हैं, लिगुलेट टाइप के होते हैं। जैसे कि जो लीलियम जो प्लांट्स होते हैं, लीलियम प्लांट्स में इस टाइप में जो लीव्स पाई जाती हैं जो कि लंबी फीताकार होती है और ग्रीन होती है। साथ ही इनमें जो शिरा विन्यास जो होता है, जो शिरा विन्यास होता है वो एक प्रकार से पैरेलल होता है, समानांतर शिरा विन्यास में पाया जाता है सामान्यतः। लेकिन अपवाद स्वरूप स्माइलेक्स एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो लीव्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट जालिका शिरा विन्यास वहां पर पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनमें कुछ विरूप, मतलब एक प्रकार से इनमें अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो है इनफ्लोरेंस, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम सामान्यतः ये मतलब सामान्यतः इनमें जो पुष्पक्रम होता है टिपिकल रेसिमोक्स होता है। रेसिमोस मतलब असीमाक्षी, प्रारूपी असीमाक्ष प्रकार के पुष्पक्रम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो पुष्प की उत्पत्ति होती है, पुष्प जहाँ लगते हैं, इन्फ्लोरेंस जहाँ लगते हैं, उस ब्रांच की जो ग्रोथ होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं, असीमित होती है। तो इस प्रकार से ये जो रेसिमोस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टिपिकल रेसिमोस या प्रारूपी असीमाक्ष के रूप में भी जानते हैं। इसी प्रकार से यबका है, उन्हें पेनिकल टाइप में मिलता है। तो अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, अलग अलग जेनेरा होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के इन्फ्लोरेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ में साइमोस टाइप के भी इन्फ्लोरेंस देखने को मिलते हैं। और जैसे कि ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर लीलियम का है, ये फ्लोर किसका है, लीलियम का है। और लीलियम का फ्लोर होने के साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी जो ये टिपिकल रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेंस होता है, प्रारूपी असीमाक्ष रूप में पुष्प यहाँ पर पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है फ्लोर, पुष्प। पुष्प में क्या क्या संरचनाएं देखने को मिलती है, क्या क्या संरचना पाई जाती है। जैसे कि जो फ्लोर है, पुष्प है, ये किसका है, लिली का है। किसका, ये लिलियम कहो या लिली कहो, उसका इन्फ्लोरेंस ये होता है। इस इन्फ्लोरेंस की कुछ विशेषताएं, इंपॉर्टेंट विशेषताएं कैसी कि यहाँ पर एक तो ये ट्राइमिरस टाइप के होते हैं, थ्री टाइप फ्लोर यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब 3-3 के वॉल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। पेरेंट जो होता है उसकी संख्या 6 होती है, लेकिन 3+3 2 वॉल्स वहां पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो एंड्रोसियम है, वो एंड्रोसियम की संख्या भी 3+3 होती है। और गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम भी ट्राई कार्पिलरी होता है, मतलब 3 अंडपी वहां पर बीजांड वहां पर पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो फ्लोर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइमिरस फ्लोर्स कहते हैं। ये जो फ्लोर्स होते हैं, ये फ्लोर्स किस टाइप के होते हैं, ब्रैक्ट्स होते हैं, सहपत्री होते हैं, त्रिज्या समित होते हैं। इसको किसी भी दो से अधिक भागों में क्या बराबर समान भागों में इसको बांटा जा सकता है। द्विलिंगी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं सामान्यतः। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, यक्का है, ड्रेसिना है, वहां पर कई बार क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट्स के दोनों अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट भी पिटेलोइड होते हैं, मतलब दलाब होते हैं, दलों की जैसे संरचना होते हैं, और इनकी संख्या कितने होते हैं, 3+3 होती है। जो यहाँ पर जो पुंकेसर है, पुंकेसर एक प्रकार से दलग्न पुंकेसर यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो इन्फ्लोरेंस है, फ्लोर है, फ्लोर की संरचना इसमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम जो इसके जो पार्ट्स होते हैं फ्लोर के, उनको हम लेते हैं। सबसे नीचे का जो पार्ट्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसल्स कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पुष्पवृंत कहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के भी कैलिक्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब बाह्य दल यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। साथ ही यहाँ पर बाह्य दल और दलों में विभाजन नहीं पाया जाता। एक प्रकार से यहाँ पर जो संरचना होती है उसको हम एक टर्म देते हैं, पेरियंथ, मतलब परिदल। तो ये जो पुंज होता है इसको परिदल पुंज कर सकते हैं, परिदल चक्र इसके नाम से इसको जानते हैं।
और ये जो परिदल होते हैं ये पिटेलोइड होते हैं, मतलब दलाव होते हैं, दलों के समान होते हैं और कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और ये जो 6 संख्या है, ये 6 संख्या 2 चक्रों में व्यवस्थित होती है। एक बाहरी चक्र होता है, इस प्रकार से ये बाहर का चक्र का निर्माण करता है, और एक आंतरिक चक्र का निर्माण होता है। तो 2 वल्स में यहाँ पाए जाते हैं। और साथ ही जो पेरेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? कंपाउंड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। तो गेमो पेरेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। लास्ट में ये जो पेरेंट है नीचे की ओर जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक प्रकार से लिग्यूलेट संरचना बनाते हैं, जीविकाकार संरचना का निर्माण ये करते हैं, या हम इसको कहते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये निर्माण करते हैं। तो ये संरचना किसी पेरेंट होते हैं। तो ये जो एक प्रकार से जो इनका जो बाहर का जो पार्ट्स होता है, उस बाहर के पार्ट्स को पेरेंट कहते हैं। इसको जब हम हटा देते हैं, जो कि 2 चक्रों में पाए जाएंगे, संख्या में कितने पाए जाएंगे? 6 पाए जाते हैं। तो इन 6 को जब हम हटा देंगे, तो हटाने के बाद जो नया जो वल्स आता है आपका, जो नया जो चक्र आता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? एंड्रोसियम, पुमंग जिसको हम कहते हैं। तो पुमंग की जो संख्या है, एंड्रोसियम की संख्या है, वो भी कितनी होती है? 6 होते हैं। यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से इनकी संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है। और ये जो यहाँ पर एंड्रोसियम होते हैं 2 भागों में बटा रहता है। एंथर लोब होते हैं और एंथर फिलामेंट्स यहाँ पर होता है। इनके भी 2 चक्र होते हैं, एक बाह्य चक्र होता है, एक आंतरिक चक्र होता है। और जो एंथर होते हैं, एंथर कैसे होते हैं? फ्री होते हैं, स्वतंत्र पुंकेसर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो एंथर वाला पार्ट है, इस एंथर वाले पार्ट्स को अगर हटा देंगे, तो बाद में जो बचा हुआ पार्ट्स आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये संरचना अब आपके पास बच गई, ये जो संरचना बची, ये इसका एक प्रकार से इसका गाइनोसियम पार्ट हो गया, जायंग वाला भाग होता है। ये जो जायंग वाला भाग होता है, इस जायंग वाला भाग में देखते हैं कि जो ऊपर जो ये पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टिग्मा कहते हैं। जैसे कि इस इन्फ्लोरेंस पे देखने को मिलता है, ये 3 त्रिपाली, तो ट्राइलोब्ड होता है, मतलब 3 पाली में बटी हुई थी, 1 2 3 4, 1 2 3। और नीचे का जो भाग होता है, इस नीचे के भाग को हम क्या कहते हैं? इसका स्टाइल पार्ट कहते हैं। ये जो भाग होता है इसको स्टाइल कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और इसके बाद ये जो भाग जो लास्ट नीचे जो आता है, इसका क्या होता है? ओवरी पार्ट होता है। और इसमें पाया जाता है कार्पल्स, बीजांड पाया जाता है। और जो बीजांड होते हैं कैसे होते हैं? ट्राई कार्पेलिज होते हैं, 3 अंडपी यहाँ पर कार्पल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम में मिलने वाले जो ओव्यूल्स हैं, जो कार्पल्स होते हैं, वो एक प्रकार से यहाँ पर ओव्यूल्स जो होते हैं, बीजांड जो अंडक जो होते हैं, वो एक्साइल प्लेसेंटेशन टाइप में जुड़े होते हैं, मतलब अक्षीय बीजांडान्यास यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स क्या करते हैं? यहाँ पर जो सेंटर पार्ट्स होते हैं, इसका जो सेंटर होता है, इससे क्या होते हैं? ये जुड़े हुए रहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइल प्लेसेंटेशन इसको हम कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो गाइनोसियम है, और ये सिंक कार्पस टाइप में होते हैं, मतलब जो संयुक्त अंडकी संरचना यहाँ पर पाई जाती है। इसी के साथ इसकी जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में देखते हैं कि बहुत से जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, वो वेजिटेबल्स के रूप में होते हैं, जैसे एलियम सिप्पा है, एलियम सेटाइवम है। और इसी प्रकार से जो कोल्चिकम ल्यूटियम है, इसका उपयोग हम जो ट्यूबर्स होते हैं, गांठें हो जो बन जाती है, उनका इलाज में भी इस कोल्चिकम का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लिलियम है, युक्का है, ड्रेसिना है, इनको एक प्रकार से ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी इनको उगाया जाता है। स्माइलेक्स है। तो इस प्रकार से इनके जो कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। फिर उसके बाद हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला जो ब्रैक्ट है, सहपत्र है, द्विलिंगी है, मतलब त्रिज्या संबित है, द्विलिंगी है, पेरियन 3 + 3 है, और कैसे है? गेमोपेरियंत है, मतलब संयुक्त परिधन पाए जाते हैं। एंडोसियम 3 + 3 2 वल्स होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। इसी प्रकार गाइनोसियम है, गाइनोसियम 3 संख्या 3 होते हैं, और ये सिंक कार्पस टाइप में होते हैं, और यहाँ पर अधोवर्ती अंडाशय यहाँ पर पाया जाता है। इसी को इस डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं कि ये जो भाग है मात्रक्स है, ये इसका ब्रैक्ट्स है, सहपत्र है, ये बाहर का पेरियंथ वॉल्स है, ये अंदर का पेरियंथ वॉल्स है, और इनमें जो एस्टिवेशन होता है पेरियंथ में, वो एक प्रकार से किस टाइप का होता है? वोल्वेट या इम्ब्रिकेट, कोरिस्पर्शी या व्यावर्तित यहाँ पर इनमें मतलब एस्टिवेशन यहाँ पर पाया जाता है, विन्यास।
इसके बाद इनमें ये जो संख्या है ये तो बाहर का वंश हो गया और एंथर का बाह्य चक्र होगा, ये अंदर चक्र होगा। तो जो बाहर का चक्र होता है वो बाहरी पेरियल से जुड़ा होता है, अंदर का चक्र आंतरिक पेरियल से जुड़ा हुआ रहता है। और ये संरचना क्या दिखा रही है, इसको दलग्न दिखा रहा है, दलग्न कम्युनिकेशन यहाँ पर पाई जाते हैं। और ये जो भाग है ये कार्पल्स इसका डिजाइन है, ट्राई प्रकार से ट्राई कार्पेल संरचना पाई जाती है, एलडीपी संरचना है, और ये एक्साइल प्लेसेंटा को शो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो लिलियेसी फैमिली है, इस लिलियेसी फैमिली की टैक्सोनॉमिक पोजीशंस का हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।